हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरा खाना सब बन गया है और अब यहाँ पहले हम झाड़ू लगाएंगे। तो धूप निकल आई थी, तो अब यहाँ जो कपड़े हैं तो सुबह जल्दी जल्दी में ऐसे ही हमने टांग दिए थे। तो जहाँ पर धूप है यहाँ पर फैला दिया है, क्योंकि कपड़े जो मोटे होते हैं सूती वो जल्दी सूखते नहीं हैं, बाकी तो कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, इतनी जगह पर ज़्यादा ही अंदर और बाहर जाना आना रहता है, तो यहाँ पर ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। और सब लोगों ने खाना खा लिया है, आए से स्कूल चले गए थे। तो यहाँ पर हम पहले चूल्हे की तरफ झाड़ू लगा देंगे और बाहर की तरफ हम बाद में लगाएंगे। और चूल्हे के हमने खाना उठा कर रख दिया, बर्तन भी इकट्ठे कर दिए हैं, चूल्हा बिल्कुल खाली कर लिया है यहाँ पर। तो हम चूल्हे की साफ़ सफाई पहले करते हैं और ये हमारा रोज़ का काम है कि चूल्हे की सफाई करना। और अभी सर्दियां हैं तो थोड़ा काम में भी लेट हो जाता है, तो हम पहले खाना खा लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। और आयुष स्कूल जाते हैं ना, तो वो सुबह खेलने के समय भी सारे अपने जो खिलौने हैं तो सारे फैला देते हैं यहाँ पर, तो वो भी हमें उठा कर रखने पड़ते हैं। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, धूप में सारा सामान भी पड़ा रहता है। तो इसलिए हम खाना खा लेते हैं, इसके बाद हम झाड़ू लगाते हैं। और गर्मियों में हम पहले खाना बनाकर और सारा खाना अंदर रख देते थे उठा के, और फिर यहाँ की साफ़ सफाई कर देते थे और इसके बाद हम खाना खाते हैं अंदर जाकर। लेकिन अभी सर्दियों में हम ऐसे ही करते हैं। और कभी कभी तो यहाँ पर चूल्हे में आग ख़त्म ही नहीं होती है, तो आग के सामने सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठे रहते हैं। और कभी तो धूप ही नहीं निकलती है बिल्कुल, तो मम्मी चूल्हे में ही आग तापती रहती हैं। तो इसीलिए सर्दियों में यहाँ की धूप ख़त्म ही नहीं होती है, चूल्हे की आग। और बर्तन भी धो के रख दिए हैं और इसके बाद हम कपड़े धो देंगे आयुष के, क्योंकि इनके कपड़े ना हमें एक करके एक एक धोने रहते हैं, क्योंकि अभी देखिए सूखते नहीं हैं रोज़ के रोज़। और ये जो कपड़े हैं मोटे सर्दियों वाले, तो इनके लिए इन्हें हमें ऐसे इतने ज़्यादा तो है नहीं कि हम मतलब रखे हैं, जब मन किया तब धो दिया। तो इनको हमें 2 इनर हैं और 2 ही पैजामी हैं, तो हम एक पहना देते हैं और एक तुरंत दूसरे दिन नहीं उतारते हैं, और दूसरे दिन नहलाते हैं तो फिर वही पहना देते हैं। मतलब 2 दिन में हम एक बार इनर और पैजामी इनकी बदलते हैं। तो वही हमको धो के रखने पड़ती हैं, कि जब एक पहना दिया तो एक धो के डाल दिया, तो ये 2 दिन में सूख जाएगी, तो फिर हम इसको पहनाएंगे और इसके बाद हम उस वाले को ऐसे बदल बदल के पहनाते हैं। और स्वेटर और जो मोटे कपड़े हैं उनको हमने आगे डाल लिया है, जिससे ये पानी में भीगते रहेंगे साथ में, तो ज़्यादा पानी भी नहीं लगेगा। और हम ऐसे ही करते हैं, जो भी कपड़े होते हैं वैसे मोटे कपड़े या वैसे कुछ, तो उनको हम आगे डाल के भिगो लेते हैं। और जो 1-2 कपड़े पानी में भिगो लेते हैं तो उनको हम साफ़ करते हैं, तो उसी पानी से वो कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं। और इनके पास ये जो है टोपी, तो ये अभी एक ही है। और जो छोटी हैं, और तो वो छोटी हो गई, वो इनको नहीं आती हैं। और इनके पास ये है, तो ये टोपी इनके पास अभी एक ही है। और अब सर्दियाँ शुरू हुई हैं, तो अजीत भैया जी हमारे पूछ रहे थे कि सिस्टर भैया जी कब आएंगे। तो आयुष के पापा अभी 10 दिसंबर तक आने वाले हैं, वो आ जाएंगे। तो तभी हम जाएंगे मार्केट, तो इनके लिए भी जो कुछ लेना है तो हम तभी लेंगे जा कर के। अभी जाने में क्या है कि हमें पैदल भी जाना पड़ता है और दिन बहुत छोटा होता है, तो हम जाएंगे वहाँ तक और फिर मार्केट करो। और इतने सारे पैसे भी नहीं हैं हमारे पास कि हम सारा सब कुछ खरीद लें। और कुछ हमारे औरतों के पास ये होता है ना कि थोड़े से अपने पैसे बचा लो और उन लोगों से थोड़े से खर्चे करवा लो, क्योंकि हमारे जो पैसे होते हैं तो वो वक्त ज़रूरत के लिए कभी उनके पास नहीं हैं, तो हम बचा कर रखते हैं। जो काम हमारे कभी अटक जाते हैं घर में, कभी पैसे किसी के पास नहीं हुए, तो वो भी हम अपने पैसे तब निकालते हैं। तो ऐसे में हम ना कि कुछ ये सोचते हैं कि जो सामान हमें लेना है, अगर हम जाएंगे भी मार्केट तो कुछ सामान लेंगे और कुछ छोड़ देंगे, हम सोच लेंगे चलो इतने में ही हो जाएगा, चलो फिर बाद में ले लेंगे। तो इसीलिए हमने उनके पास फ़ोन किया था, तो वो बोल रहे थे कि अभी मत जाना, अब हम आने वाले हैं, तो जो भी सामान नहीं है तो सारा एक साथ ले लेंगे। और तो अगर अकेले जाओगी तो अभी पूरा मार्केट घूम भी नहीं पाओगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसीलिए हम नहीं गए हैं। और भैया जी बोल रहे थे कि दीदी आप अपना सिलेंडर भरवा लीजिए। तो अभी पापा बोल रहे थे जाने के लिए, और लेकिन जब उनके आयुष के पापा ने फ़ोन किया कि अभी पापा तुम
भरवाने ना जाओ, अब हम आ रहे हैं तो हम सारी व्यवस्था कर देंगे आकर, क्योंकि पापा हमारा इतना सब कुछ अच्छे से नहीं जानते हैं, ये समझ लीजिए आप। और सिलेंडर के लिए तो भरवा तो लाएंगे, लेकिन वो मोटरसाइकिल चला नहीं पाते हैं, तो उनको साइकिल से जाना पड़ेगा और एजेंसी भी थोड़ी दूर है, तो इसीलिए अब ज़्यादा दिन नहीं है। और ऐसे टाइम होता तो फिर पापा भरवा लाते, कोई बात नहीं थी। और आज उसके जूते भी गंदे हो गए हैं, तो वो भी हमने धो दिए थे। और यहाँ फिर हम जब नीचे आए तो मम्मी आ गई थी भैंसों के चारा के लिए। तो यहाँ चारा पड़ा है तो हम लगा देते हैं हर रोज़ मशीन में, तो मम्मी काट लेती हैं। और ये है आलू की बेल है, तो इन दिनों में भैंसों को चारा खूब अच्छा और हरा भरा मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर सूखा चारा कैसा भी है, उनको आटा कम भी आटा दाना मिलता है तो वो अच्छे से चारा खा लेती हैं। और वैसे जब ये हरा चारा नहीं होता है तो इनके लिए हमें मक्के का आटा, बाजरे का आटा है या गेहूं का आटा है या चोकर है, ऐसे हमें इनके लिए भैंसों के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है वो चारा नहीं खाती हैं तो उनको 2 से 3 बार आटा डालना पड़ता है, तब चारा खाती हैं, अच्छे से मिलाना पड़ता है। और ये हरा चारा जब मिलता है तो इसी में थोड़ा सा सूखा वाला चारा मिला के उनको डाल दिया जाता है, तो आटा कम भी मिलाओ तो भी वो अच्छे से खा लेती हैं चारा। तो इसीलिए सुबह पापा ले आए थे आलू की बेल। अभी हमारे आलू तो नहीं खुद रहे हैं, तो जिनकी अब मतलब कि सभी का ये सीज़न है, सभी का एक एक करके खुदाई हो रही है आलू की, तो सभी लोग सब एक दूसरे से काट के ले आते हैं। और मम्मी और आयुष दोनों लोग आज गए थे मार्केट, आज नहीं कल गए थे, क्योंकि बारात है तो उनका जो भी व्यवहार है तो वो भी हमें देने हैं। जो हमारे ननद जी की शादी में जो लोग आए थे और जिनके यहाँ दिया हो या उन्होंने नहीं दिया होता है, लेकिन हमें देना होता है, क्योंकि हम किसी बेटी की शादी में जाते हैं तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता है, और कुछ ना कुछ तो दान में दिया ही जाता है। तो हमारे यहाँ जो कलेवा होती है सुबह के टाइम में, तो वहाँ उनके लिए मम्मी लाई थी। और हमारे लिए जो सामान है तो हमने कुछ मंगाया ही नहीं था, और बोल रही थी कि तुम्हारे लिए क्या लाना है, और वैसा सामान हमारे लिए ला भी नहीं पाती वो। तो बोल रही थी कि ठीक है, जब बउआ आएंगे तो तुम उनके साथ जाना, तभी अपने लिए ले आना। तो ये देखिए कलेवा का सामान है, गरी के गोले हैं, शीशा है, कंगा है। और ये मम्मी बिछिया अपने लिए लाई हैं, और ये वाली बिछिया उनके लिए लाई हैं, जो उनकी मम्मी की भतीजी हैं, तो उनकी शादी है तो उनकी पैर पूजने के लिए लाई हैं। और मेरे यहाँ सोने चांदी से पैर पूजे जाते हैं बेटियों के, और अगर नहीं होता है तो पैसों से, लेकिन अगर होता है तो थोड़ा बहुत हम सोने चांदी से ही पैर पूजते हैं। तो ये सैंडल मम्मी अपने लिए लाई हैं, सिंपल ही हैं, क्योंकि ज़्यादा वो ऐसी नहीं पहनती हील में और या ज़्यादा वैसी, तो उनके लिए ठीक है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये मम्मी बोल रही थी कि ये 150 रुपये की चप्पल है, तो ठीक है, जैसे 150 रुपये की हैं तो हम लोग ज़्यादा इतना महंगा नहीं ले पाते हैं, लेकिन अपने बजट के हिसाब से ले लेते हैं। और मम्मी ये एक साड़ी लाई है, ये अपनी भतीजी के लिए, और जहाँ हमें बारात में जाना है तो वहाँ के लिए जब हम जाएंगे तभी लाएंगे जाकर, क्योंकि वो कह रही थी कि अभी हम अपने लिए ले आते हैं। और हमसे बोल रही थी तुम भी चलो, ले लो चल के, तो हमने कहा हम अभी नहीं जाएंगे, अब तुम जाओ, कुछ घर में भी बहुत से काम होते हैं, तो बिल्कुल हम अकेले घर छोड़ के नहीं जा सकते हैं सभी लोग। तो जब आएंगे आयुष के पापा तभी हम जाने वाले हैं, तो हम आप लोगों को अपने यहाँ की मार्केट भी दिखाएंगे। और जो भी जैसा भी है, हम आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जैसे हम बारात भी जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग मेरे वीडियो में देखते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया है और साड़ी कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अपना सपोर्ट ज़रूर से बनाए रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।